हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाला है तुम्बड़ मूवी के बारे में। क्योंकि ये मूवी बेसिकली बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन की वजह से पॉपुलर है। मेरे ख्याल से इस मूवी को तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी करना चाहिए। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है यहाँ पर हमारे पुरानी टाइमलाइन से, जहाँ पर एक देवी पूरे के पूरे यूनिवर्स में होती है, जो कि ये 16,000 करोड़ देवी देवताओं को जन्म देती है। इनमें से जो इनका पहला पोता होता है उसका नाम होता है हस्तर, जो कि इसका फेवरेट होता है। जो कि ये अपनी लालच और घृणा की मदद से अपनी ही माँ का जो पूरा का पूरा सोना होता है वो सोना वो चुरा लेता है। तभी यहाँ पर जो वो अनाथ की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी जो बाकी के देवी देवता है वो उसे यहाँ पर रोक लेते हैं और उनसे मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है जो कि वो आखिरी वार की मदद से मरने ही वाला होता है। तभी जो उनकी माँ होती है वो माँ उसे बचा लेती है और वापस अपने कोख में ले लेती है। तभी यहाँ पर दिखाई जाता है हमें 1930 में, जहाँ पर हमें दिखाई जाता है सोहम उनके भाई और उनकी माँ को। चूंकि उनकी माँ होती है वो यहाँ पर एक वाड़े में जाके चूंकि वहाँ के जो पुजारी होते हैं उनको वो सेटिस्फेक्शन देती है। चूंकि उस सेटिस्फेक्शन देने की बदले में वो उसे एक सोने की मोहर देते हैं। और तभी वो जो गुरु होते हैं वो कहते हैं कि सोने की जो मुद्रा होती है उसे छीनी नहीं जाती, उसे कमानी पड़ती है। तभी यहाँ पर जो उनकी माँ होती है उसे आने में एक दिन लेट हो जाता है, क्योंकि वो वहां पर वाड़े पे पहुंच जाते हैं अपनी माँ के लेने के लिए। तभी यहाँ पर जो उनकी माँ होती है वो यहाँ पर आ जाती है और वो दोनों के दोनों भाई होते हैं, वो भाई पेड़ के पास खेल रहे होते। तभी जो एक भाई होता है वो डाले पर से गिर जाता है और वो वहां पर उससे सिर पे चोट लग जाती है। तभी जो उनकी माँ होती है वो माँ वहां पर वैद्य के लिए निकल जाती है। तभी वो अपने बेटे यानी कि सोहम को कहते हैं कि दादी होती है, उसे दादी को तुम खाना खिला देना, क्योंकि ये दादी की उम्र बहुत ज्यादा होती है। और वो कहते हैं कि दादी अगर खाना ना खाए तो तुम्हें कहना कि बस्तर आ गया है और तुम सो जाओ। इसकी मदद से वो सो जाएगी। और यहाँ पर वो फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जब नानी कहती है कि तुम खाना मुझे दो, और उनको खाना बनाना नहीं आता था। और वो दादी होती है वो कहती है कि तुम्हें खजाना चाहिए, और वो उसी लालच में दादी के पास चला जाता है। लेकिन दादी उसके ऊपर हावी हो जाती है और वो उनका पैर खींच कर उनके पास ले जाती है मारने के लिए। और वो कहती है कि आज तो मैं तुम्हारा गोश्त खाऊंगी। तभी वो वर्ड याद नहीं आता और वो बहुत ट्राई करता है। तभी फाइनली वो उसे मारने जा ही रही होती है, तभी उन्हें वो वर्ड याद आ जाता है कि हस्तर आ जाएगा, सो जा। तभी वो उसे छोड़कर वहां पर ही सो जाती है। और यहाँ पर जो हमारा सोहम होता है वो बच जाता है। और यहाँ पर जो उनका छोटा भाई होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे बचा नहीं पाते। और यहाँ पर जो उनका बेटा सोहम होता है वो अपनी माँ से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। तभी वो कहती है कि हम यहाँ से अब पुणे शिफ्ट हो जाएंगे। जो कि वो कहता है कि वो दादी कुछ सोने के खजाने की बात कर रही थी, तो वो सोने का खजाना हम कब लेने चाहिए। तभी जो उनकी माँ होती है वो एक सोने की मुद्रा देकर कहती है कि लालची, आज के बाद ये सोने की मुद्रा रखो और इसके बारे में मुझे कुछ भी मत पूछना। लेकिन वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके वो चाहिए। और यहाँ पर वो जो माँ होती है वो माँ अपने बेटे को अपने ही कसम दिला के कहती है कि तुम इसके बारे में सोचोगे भी नहीं। और वो वहां से शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो सोनम होता है वो सोहम अब बड़ा हो चुका है, क्योंकि उसे मन में से अभी भी लालच नहीं आती। और वो वहां पर वापस से सोना पाने के लिए तुम्बड़ आ चुका है। और यहाँ पर वो तुम्बड़ में आके चूंकि वो उनकी नानी होती है, वो नानी को वापस में उस घर पे जाके पूछता है, क्योंकि उनके बॉडी पर एक पेड़ बन चुका होता है। लेकिन वो कितने सालों से खाना खाने की वजह से वो कमजोर हो चुके हैं। चूंकि वो उनकी नानी को पूछता है कि खजाना कहाँ है, तभी वो कहता है कि आ गया लालची। और यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहती। तभी यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा अगर तुम मुझे पूरा का पूरा वो राज बताओगे। तभी उनकी नानी कहते हैं कि मैं कुएं में से जल्दी से बाहर निकल जाती थी। और यहाँ पर ऐसे वो हिट मिल जाते हैं कि जो कुएं के अंदर है वो ही वहां पर सोना मिलेगा। वो वहां पर फिर से वाड़े पे पहुंच जाता है और वो कुएं में जाता है, लेकिन उसे फिर से कुछ नहीं मिलता। और वो वापिस से नानी के पास आ जाता है और वो उसे लालची और बना देता है। और वहां पर जो वो फाइनली वो राज निकलवा ही लेता है। वो अपनी शर्त पूरी कर देता है, जो कि उनकी नानी को मुक्ति देना है वो। और यहाँ पर से वो उसे राज मिल जाता है। वो फाइनली वो
पहुंच जाता है अपना सोना निकालने के लिए, चूंकि यहाँ पर वो कुएं के अंदर एक खुफिया रास्ता होता है, जो कि वहां पर एक लोहे का दरवाजा बना होता है, उसके ऊपर वो माँ की मूर्ति बनी होती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि वो अंदर जैसे जाते हैं वहां पर रस्सी होती है, और रस्सी के अंदर जाते ही वहां पर एक इसे कोख जैसा दिखाई देता है, जो कि उसे ऐसा लगता है कि कोई सांस भी रह रहा है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि वो रस्म होती है, जो कि वो आटे की मदद से वो आटे की पुड़ी वो अस्तर को देगा, और अस्तर उसे बदले में सोने की जो अशरफियां है वो गिराएगा, और वो इसे लेकर बाहर निकल जानी है। लेकिन वो पहले वो आटे का बना हुआ वो पुतला खाए, इसके पहले बाहर निकल जाना है, वरना वो मारा जाएगा। और ऐसे ही करते करते वो अपना सोना है वो जुटाता जाता है, और वो यहाँ पर आगे बढ़ता ही जाता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि वो बड़ा ही नामचीन हो गया है, और यहाँ पर जो उनके ऊपर कर्ज था वो कर्ज चुकाने के लिए जो कर्जदार है उनके पास जाता है, और उनसे वो अशरफिया देता है। तभी वो कहता है कि अशरफिया का दाम क्या होगा। तभी वो कहता है कि तुम्हारे पास जितना कर्जा है उनसे तो ज्यादा ही होगा, और वो ऊपर का पैसा भी ले लेता है। तभी यहाँ पर वो जो कर्जे देने वाला होता है उनके पास एक बहुत सी ज्यादा पोस्ट आने वाली होती है, जो कि इनके लिए पैसे चाहिए। तभी ही वो हमारे सोहम को एक अपॉर्चुनिटी देता है, जो कि कहता है कि हम दोनों ये अशरफिया निकालने के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे दोनों का रिस्क है वो भी आधा हो जाएगा, और हमारी जो अशरफिया हैं वो भी हमें मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो सोहम होता है वो सोहम साफ मना कर देता है। तभी जो उनका जो कर्ज देने वाला होता है वो एक वेश्या को सोहम के पास भेज देता है, और कहता है कि तुम्हें इसे 2 दिन तक बिजी रखना है, जो कि मैं तुम्बड़ में जाके वहां से सोना ना निकालो। और वैसे ही होता है। लेकिन यहाँ पर 100 रुपए की लालच में वो जो वेश्या होती है वो वेश्या सारा का सारा जो बात होती है वो सोहम को बता देती है। और यहाँ पर जो सोहम होता है वो खाली फोकट नाटक करता है कि कैसे सोना निकालना है, और सब सारे का सारा आइडिया होता है वो उस पैसे वाले को यानी कि वो कर्ज वाले को दिखा देता है। लेकिन जैसे वो कर्ज वाला इसकी कॉपी करने के लिए जाता है, तभी उसको ये पता नहीं चलता कि आटे की पहले बॉर्डर बनानी होती है, उसके बाद में उसे अंदर जाना होता है। लेकिन वो वहां पर जैसे अंदर जाता है वैसे ही इसके ऊपर वो अस्तर होता है वो अस्तर टूट पड़ता है, और यहाँ पर उसके ऊपर शाप लग जाता है, जो कि शाप ये होता है कि तुम्हें सोना तो मिलेगा, लेकिन जो तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी होती है वो यहाँ पर सड़ जाएगी। तभी यहाँ पर पता चल जाता है जो कि सोहम की नानी पर भी यही श्राप लगा था, इसलिए उसका यही हाल हुआ था। और यहाँ पर से वो कहता है कि तुमने मुझे उधार पे पैसे दिए थे, इसलिए मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। वहां से उसे मुक्त करके वो यहाँ से चला जाता है, और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि अस्तर होता है वो सोना निकालता ही जाता है, और वहां पर जो उनकी शादी होकर उनका एक बेटा भी आ जाता है। और यहाँ पर जो सोहम होता है वो सोहम अपने बेटे को पूरी की पूरी ट्रेनिंग देता है कि तुम्हें ऐसे करके अंदर सुरंग में से सोना निकालना है। तभी जो उनका बेटा होता है वो बेटा अपने बाप की वो वेश्या के साथ हरकत करते हुए देखता है। तभी वो अपने बेटे को फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जबकि वो कुएं में उतरता है और सोने लेने के लिए। तभी यहाँ पर इसके पास जो आटे की बोरी होती है वो एक नहीं बहुत सारी होती है, और यहाँ पर जो बहुत सारे अस्तर होते हैं वो पहुंच जाते हैं। और ये देखकर वहां पर जो सोहम होते हैं वो सोहम भी डर जाता है, वो कैसे भी करके वहां से निकल जाते हैं। और वहां से निकलने के बाद अपने बेटे की बहुत सारी पिटाई करते हैं, जो कि कहते हैं कि तुम्हें ये गलती क्यों की, हम दोनों यहाँ पर मर सकते थे। और यहाँ पर डांटते डांटते वापस घर पे आ जाते हैं। और वहां पर जो इसके बेटे ने जो सोने की अशरफिया कमाई थी वो उनकी जो पापा की वेश्या होती है इसे दिखा कर कहते हैं कि मैं भी तुम्हें बुलाऊंगा और मैं भी तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करूंगा। तभी वो जो वेश्या होती है वो यहाँ पर सोहम को कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे ये सोने की अशरफिया दी और मुझे ऐसा कहा। तभी यहाँ पर जो सोहम होता है वो सोहम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो उसे मारने लगता है, कहता है कि ऐसी हरकत करेगा, तुझे भी लालच आ गई है। और यहाँ पर मारते मारते उसके बेटे के अंदर जो लालच है वो खत्म नहीं होती। और यहाँ पर कहता है कि पापा हम एक साथ बहुत सारे जो आटे के जो पुड़िया होती है वो बना के जाएंगे और सारे के सारे जो अस्तर होते हैं उसे बिजी कर देंगे और हम ऐसे बहुत सारा सोना निकाल पा सकते हैं। और यहाँ पर ये दोनों के दोनों दूसरे दिन ये प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं। और वो होता कुछ ऐसा है कि जितनी ज्यादा ये पुड़िया निकालते जाते हैं उतने ज्यादा हस्तर आ जाते हैं, और इतने ज्यादा हस्तर आ जाते हैं कि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। और फाइनली ऐसा मोमेंट आ जाता है कि ये लोग यहाँ पर फंस के रह जाते हैं। और यहाँ पर जो उनके पापा सोहम होते वो सोहम फाइनली ये डिसाइड करते कि मैं अपने ऊपर ये पुड़िया बांध के जो आटे की जो बॉर्डर होती है उनसे बाहर कूद जाओगे ताकि तुम बच सको। और वो ऐसा सेटिस्फेक्शन देकर अपने बच्चे को वहां से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जो उनका बेटा होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो
फाइनली वो दरवाजा बंद करने के लिए जाते हैं, तभी उनके पास एक आटे की बॉर्डर की होती है जिसकी मदद से बाहर वो अस्तर नहीं आ सकते। और यहाँ पर वो बाहर आके अपने पापा को देखते हैं, चूंकि उनके पापा पर भी ये शाप लग गया है। और यहाँ पर उनके पापा सोने की पोटली उसके बेटे को देते हैं, तभी इनके बेटे को ये पता चल जाता है कि ये अब वरदान नहीं है, ये अब शाप है। और वो अपने पापा को वापस से आग लगा के मुक्ति दे देता है। और इस पिक्चर में से सीख मिलती है कि लालच बहुत ही बुरी बला है। अगर दोस्तों आपको ये हमारी स्टोरी लाइन पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और आपको कोई भी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।